संसार में रहना, परिवार में रहना, धन कमाना, व्यापार करना, ये सारी चीजें गलत नहीं है। धन नहीं कमाएंगे तो परिवार कैसे चलेगा? तो सब कुछ जरूरी है, सब कुछ करना है, लेकिन इन सब को करने में भगवान को भूल जाना गलत है। भगवान को नहीं मानना गलत है। तो संत कहते हैं कि परिवार में रहो, व्यापार करो, धन कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है? मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि रही। ओ सीताराम जय हो। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि रही। अब यहाँ हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन दौलत, नाम शोहरत, पद प्रतिष्ठाएं, सब चाहते हैं। ये सब मिल जाने के बाद ऐसा तो कोई नहीं होगा जो दुखी होगा कि भाई मुझे ये सब चीजें क्यों मिली। सभी प्रसन्न रहेंगे या इसकी चाहत सभी रखेंगे। तो भगवान कहते हैं मैं सब देने को तैयार हूं, यानी देने का अर्थ यानी ऊपर से नहीं बरसेंगे, भगवान मौके देंगे आपको, जिसका अगर आपने सही उपयोग किया तो सब कुछ मिल जाएगा। तो भगवान कहते हैं मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन अगर ये सब मिलने के बाद तुमने इसका गलत उपयोग किया, तुमने इन सब का निरादर किया, तुमने इसका दुरुपयोग किया, सही कार्य नहीं किया, तो फिर वो सम्मान तुम्हारे पास नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे
कई लोग कहते हैं कि उन्हें जो व्यक्ति भगवान से बहुत ज्यादा मांगते हैं ना, उनसे बड़ी शिकायतें रहती हैं कि जब भी दरबार में जाते हो कुछ ना कुछ मांगते हो। मैं कहती हूँ क्या गलत करते हैं? इनसे नहीं तो किससे मांगेंगे? आज मान लीजिए एक बच्चे के घर में उसके माता पिता बैठे हैं जो उसकी हर जरूरतें पूरी कर रहे हैं, सारे खर्चे उठा रहे हैं, उसकी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं। उसके बावजूद वो अगर उसे कोई जरूरत है और बाहर वाले से पैसे जाकर मांगे, तो ये अपमानजनक बात किसके लिए है? माता पिता के लिए। बाहर वाले तो यही कहेंगे कैसे माता पिता है। तो ये तो परम पिता परमेश्वर है, इनके होते बाहर वालों से मदद मांगोगे तो ये अपमानजनक बात किसके लिए हुई? भगवान के लिए। जो भगवान को नहीं मानता होगा उससे अगर मदद मांगने जाओगे, वो तो मन में यही कहेगा ना, बड़ा भगवान को मानते थे, आए तो मेरे पास ही मांगना है कि नहीं? सच्ची बात है। क्योंकि जिसको पिता मानते हो उसके होते हुए बाहर वालों से मांगोगे तो गलत ही है। तो अगर इनसे मांगते हैं तो क्या गलत करते हैं? जितना मांगना होगा सिर्फ इनसे ही मांगेंगे हर बार, तो मांगिए, लेकिन अपनी हर इच्छा के बाद एक वाक्य जोड़ देना, अगर आपको सही लगे तो। क्योंकि हम और आपने भविष्य नहीं देखा, उन्होंने देखा है, उनको पता है भविष्य में क्या सही है क्या नहीं है। कई बार ऐसी चीजें मांगते हैं जो भविष्य में अच्छी नहीं होती, मिलने के बाद समझ में आता है। तो हर इच्छा के बाद जोड़ देना, अगर आपको सही लगे तो फिर अगर इच्छा पूरी भी नहीं हुई तो कभी भी दुखी नहीं होगी। यही सोचोगे कि जरूर अच्छा नहीं था इसलिए भगवान ने नहीं। तो भक्त कहते हैं, जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ